In this video, I am going to solve exercises of chapter number 3, that is the chapter motion in a straight line. I will solve all the problems one by one. So let's go to the problems. Exercise 3.1, they are asking that in which of the following examples of motion can the body be considered approximately point object? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल में बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर ए 3.1a, अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स. जर्क मतलब आपको पता है ना, जर्क इज time derivative of acceleration. Okay, so that is jerk. Anyway, so a railway carriage moving without jerks between two stations. अब एक रेलवे कैरिज मूव कर रहा है दो स्टेशन के बीच. इसमें क्या रेलवे कैरिज को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? यस, अगर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ट्रेन, ये अगर बहुत ज्यादा है in comparison to its own size, then we can consider it as a point object. For example, from Howrah station to Chhatrapati Shivaji station, it is around 2000 kilometer distance. 2000 kilometer distance. अब डिस्टेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने के लिए दिया, एक ट्रेन हावड़ा से स्टार्ट करके छत्रपति शिवाजी गया, etc. they have given, and question is about how far it has moved and so on. Now in that problem, if you consider train's own length, that will be around 100 meter, let us say. तो इसके अगेंस्ट जो 100 मीटर है ये नेग्लिजिबल है. क्यों? क्योंकि परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे इससे, ये 100 मीटर इसका कितना परसेंटेज है तो बहुत कम होगा, 0.00 में भी 1 ऐसा कुछ परसेंटेज होगा, जो कि आपको नेग्लिजिबल लगेगा. मतलब आप कॉमन सेंस यूज कीजिए. अगर कोई पूछता है कि ट्रेन कितना दूर गया, आप लोग बोला कि ट्रेन का सामने वाला जो हिस्सा वो 2000 किमी और 100 मीटर गया, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो 2000 किमी से 100 मीटर कम गया. कोई मीनिंग होता है ये बोलने का? कोई मीनिंग नहीं होता है. इसलिए हम लोग जस्ट बोल सकते हैं कि ट्रेन हैज मूव्ड 2000 किमी. ओके, so in that case we can neglect train's own length. Okay, so yes, ये है yes. Now question number B, a monkey sitting on a top of a man cycling smoothly on a circular track. अब एक सर्कुलर ट्रैक में एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है और उस आदमी का ऊपर एक मंकी बैठा है. क्या फनी सिचुएशन है, सोचो. जो लोग एक क्वेश्चन सेट करता है ना, जो प्रोफेसर्स लोग मोटे मोटे चश्मे पहन के, वो भी बहुत फनी होते हैं, है ना. एक आदमी सर्कल कर रहा है साइकिल से और उसके ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है. अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है या नहीं जा सकता है? देखिए, अगर ये ट्रैक बहुत ज्यादा है और ये ट्रैक के लेंथ या रेडियस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग वो आदमी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और आदमी के ऊपर जो मंकी बैठा है ना, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. अगर ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसको अगर पूरा ओरिजिनल साइज पकड़ ले, तो ज्यादा अगर हमारा कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आता है तो हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. बोलने का मतलब ये है कि अगर ये रेडियस बहुत ज्यादा है, ये पाथ अगर बहुत बड़ा है, तो in comparison to that you can consider the person and the monkey as a point object. So this is yes. A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. अब एक बॉल जो है ये बहुत ज्यादा स्पिन कर रहा है, मतलब वो खुद के जो एक्सेस है उसके अराउंड घूम रहा है बहुत तेजी से. ऐसा कोई बॉल आके ग्राउंड में हिट करता है. हिट करने के बाद क्या देखने को मिलता है कि ये
सीधा जाने के बगैर डिफ्लेक्ट हो जाता है। आपको स्पिन बॉल पता होगा, स्पिन बॉल में डिफ्लेक्ट हो जाता है बॉल जब ग्राउंड को हिट करता है तब। तो इसमें हम लोग क्या इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? इस प्रॉब्लम में हम लोग इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब स्पिन है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, उसके लिए ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो इसका कोई एंगुलर मोमेंटम और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अगर हम लोगों को डिफ्लेक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, मतलब इस यहाँ पे बोल ही दिया है कि द बॉल टर्न्स शार्पली, सो वी हैव टू कंसीडर इट्स साइज so that we can consider its angular momentum and that will help us to calculate the deflection and so on. एक आंसर हो सकता है कि हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन इसका एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होगा, तो हम लोगों को इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन में इसका साइज का पता होना जरूरी है। ओके और दूसरा आंसर जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने दिया है वो भी हो सकता है। वो बोला कि ये जो बॉल है ये हिट किया और जब डिफ्लेक्ट हुआ तो इसका डिफ्लेक्शन का जो साइज है, मतलब जितना डिफ्लेक्ट किया उससे कंपैरेबल है इसका साइज, तो इसके वजह से हम लोगों को इसका साइज कंसीडर करना चाहिए। सो ओके, वॉट एवर कन्विंसेस यू, ओके, we cannot consider it as a point object. Question number D, a tumbling beaker that has slipped off the edge of table. एक टेबल है, उसके साइड में कोई टम्बलिंग बीकर है, वो गिर जाता है। अब इस बीकर को क्या हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? देखिए, इस फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द बीकर इज comparable with the size of the table, isn't it? So in that case we should not avoid its size, we should not consider it as a point particle. Okay, so here we should write no. अब ये सब आंसर्स आपको बहुत भेग लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि कब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे ये डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, उस प्रॉब्लम में आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट एंड व्हाट काइंड ऑफ कन्वीनियंस यू वांट। बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और समटाइम्स दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ in some other problem, maybe in some other situation, for some other purpose, you have to consider its size. So it depends on actually our convenience. So this is not physics. Okay, you have to understand that when we are considering a point, bigger object, a point, that means nature is not considering it as point. Nature is just observing it as it is. But for our convenience, we human beings, we physicists, we students, for our convenience, we can consider it as point object if we don't want little detail about everything what happening with every particle of the object. We are not focusing on that. So for example, in that case, we can consider it as a point object. So it depends on human being and his or her convenience, what kind of convenience she wants, means कितना easy वो चाहता है चीज को और उसका डिमांड क्या है प्रॉब्लम से, उसके ऊपर डिपेंड करके, और प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, सो आई होप दैट question number 3.1 is clear to you. Now let us go to question number 3.2.